नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार तो वॉलेटाइल हो रहा है, छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे बार बार कर रहा है एंड करंटली निफ्टी अराउंड 32 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स 80 और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्की हल्की करेक्शन दिख रही है आज आपको। ऐसे में मैं आप सभी के साथ जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं वो थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टॉक्स अलर्ट पे है, जो स्टॉक्स टूट रहे हैं उनके ऊपर वीडियो है, लेकिन कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही हैं। गुजरात में जो इस समय इवेंट हो रहा है वहां से वाइब्रेंट गुजरात की बात की जाए तो वहां पीएम मोदी जी कहते हुए दिख रहे हैं कि अगले 25 साल भारत के अमृतकाल वर्ष हैं। केवल इतना ही नहीं, दुनिया इस समय भारत को पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में देख रहा है और भारत में निवेशित रहने पे पैसा जरूर बनेगा। ये लास्ट लाइन मेरी अपनी थी। जब ये सब कुछ अच्छा हो ही रहा है तो फिर पैसा कैसे नहीं बनेगा। भारत विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है और ये सब चीजें बिना कंपनी के आगे बढ़े नहीं होती हैं। कंपनी आगे बढ़ेगी, रोड डेवलप होंगे और अच्छा इंफ्रा होगा, ये सारी चीजें कंट्री को और ज्यादा विकसित करेंगी। और इन सब के लिए क्या होगा? खर्चा होगा तो किसके पास पहुंचेगा पैसा? कंपनियों के पास। तो ऑब्वियस सी बात दिख रही है यहां पे कि भारत आगे बढ़ने वाला है, तो निवेशक निवेशित रहे तभी पैसा बन पाएगा। तो आप ना ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, शेयर खरीदो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, जितना लोगों ने 20 साल में पैसा बनाया ना बीते, उतना आप यहां से अगले 10 साल में बना सकते हो, जिस हिसाब से कंडीशंस दिख रही हैं। और बात करें क्रैश की, तो अभी तक की हिस्ट्री पता है क्या कहती है? हर 4 साल में एक बार ऐसा क्रैश होता है बाजार जो 30% तक करेक्ट होता है। लेकिन अभी आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखते हुए और आगे का बाजार देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्रैश आएगा नहीं कोई, क्योंकि आपका एसआईपी बुक देखो आप 17,600 करोड़ हो रही है, आपकी मंथली एसआईपी 17,600 करोड़ की है और आपका टोटल एयूएम 50 लाख करोड़ पार कर गया है। और ये जो एसआईपी बुक है ना, ये क्लियरली ऐसे लोग हैं जो बाजार में रेगुलर बेसिस पे पैसा डाल रहे हैं। ये अपना हाथ पीछे नहीं खींचते, ये बाजार की गिरावट में और बढ़ चढ़ के पैसा डालते हैं। ये मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स का पैसा बाजार में आना ही आना है। ये बाजार को हैवी करेक्ट नहीं होने देंगे यार। 17,500 करोड़ की एसआईपी कोई मामूली बात थोड़ी है। मंथली साल का आपका 2-2.5 लाख करोड़ हो गया। ये कहां जाएगा? इतना पैसा मार्केट में आ रहा है तो ऑब्वियस है कंपनियों के शेयर भगेंगे ही भगेंगे। और आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है तो आप एक कदम पीछे हो रहे हो। आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए डेली 100 रुपीज से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जेड फंड का, आप उस पर साइन अप करके केवाईसी कंप्लीट कीजिए। हमारी टीम आपसे ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। स्टॉक्स की बात करूं तो यानी कि ये बात तो क्लियर है, जो आज शेयर गिर रहे हैं, कल गिर रहे हैं, बाजार आज नीचे है, कल नीचे है, वो सब शॉर्ट टर्म है यार। लॉन्ग टर्म 5-10 साल में पैसा भारत में बनना है, ये क्लियरली इकोनॉमी बता रही है। आप भी देखते हो रोड इंफ्रा कितना डेवलप हो रहा है। एक देश की तरक्की कैसे पता चलती है? इंफ्रा से ही तो पता चलती है, और इंफ्रा मजबूत हो रहा है। तो पहले तो एक वीकेंड पे स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा इंफ्रा से रिलेटेड ही। कैसे इंफ्रा से? देखिए, बजट से पहले ना ये इंफ्रा वाले स्टॉक्स भागते हैं। ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, तो सरकार भी उन कंपनीज को ऑर्डर देती है दबा के जहां पे ऑर्डर्स रह गए हैं, तो ये फोकस में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। इस पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा लेकिन वीकेंड पे। अभी अलर्ट की बात की जाए तो ऐसा कुछ खास अलर्ट नहीं है, लेकिन लाइक ट्राइडेंट, एनटीपीसी, एनएमडीसी एंड मन्नापुरम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक है जो आज भारी गिरावट दिखा रहे हैं और इन स्टॉक्स में लोगों का पैसा लगाया हुआ है। ट्राइडेंट में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो डिटेल में आप जानना चाहते हो इससे प्रीवियस वीडियो देख लो एक बार। और मेरा मानना यह है, ट्राइडेंट का शेयर जो ये करेक्ट हो रहा है ना, होने तो जहां सेटल होगा 2-3 दिन बाद, उसका बेस बना के हमें दोबारा लॉन्ग प्ले करना चाहिए। जिस हिसाब से बीते 2 दिनों में 60 करोड़ वॉल्यूम्स आए हैं, वो बाइंग के आए हैं, वो बाजार में स्टॉक को गिरने नहीं देंगे जहां तक मुझे लगता है। तो आज तो नहीं लेना है, 2 दिन और कंसोलिडेशन दिखाने तो इस स्टॉक को, जहां भी बेस बनाएगा उस बेस का स्टॉप लॉस लगा के हम उठा लेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस आज इंटरेस्टिंगली 4-4.5% नीचे दिख रहा है। इस स्टॉक में कोई खबर भी नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, वॉल्यूम वाइज भी हैवी वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। तो अभी मेरे को लगता है ये जिस हिसाब से टूट रहा है ये और नीचे जा सकता है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, सो दैट हमें थोड़ा और समझ में आ सके स्टॉक के बारे में अच्छे से।
देखिए टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर कह रहा है कि सपोर्ट लेवल के पास खड़ा है, 165 160 रुपए 63 रुपए सपोर्ट है, लेकिन जिस फोर्स से स्टॉक नीचे आ रहा है मेरे को लगता है 163 का सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक अराउंड 155 तक जाना चाहिए। तो ये मेरे को लगता है, क्योंकि वॉल्यूम्स हैवी हैं, हैवी वॉल्यूम्स के साथ टूट रहा है। अगर ये नॉर्मल वॉल्यूम से होते तो मैं कहता यही 163 162 से वापस घूम जाएगा, लेकिन वॉल्यूम 2.3 करोड़ शेयर है, कोई तो बेच के जा रहा है बड़ा आदमी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी स्टॉक में मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। अभी तक किसी ने नहीं बेचा है तो मत बेचना है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 163 का, जो आज का भी लो है। अगर ये ब्रेक करेगा तभी निकलना, अदरवाइज बने रहो। वो भी ट्रेडर हो तो, और इन्वेस्टर हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टॉक वन साइड ऊपर ही जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो आप कहीं ना कहीं अभी निवेशित रहिए। आगे बात करूं एनटीपीसी, तो देखो भैया पावर हाउस, अभी मैंने बताया कि भारत इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है, तो ये तो पावर वाले स्टॉक हैं, इनमें तो बहुत बड़ी तेजी हुई है और आगे भी हो सकती है, और ये तो सरकारी कंपनी है। ये स्टॉक अब टेक्निकली 297 पे सपोर्ट निकल के आ रहा है, 297 to 304 के आसपास, तो आप अभी बने रहें, स्टॉप लॉस के आसपास है नहीं, दूर दूर तक सपोर्ट लेवल पे आएगा फिर वहां से घूम जाएगा। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तब कहीं कहीं जाके डर लगना चाहिए। सेम एनएमडीसी मेटल्स में बड़ी तेजी बनी है, और एनएमडीसी उनमें एक लीडर रहा है, आज 3% जरूर नीचे है, बट इसका टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इन पे अभी किसी में भी एग्जिट की राय तो नहीं दूंगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, आज जरूर करेक्ट हो रहे हैं, लेट्स सी स्टॉक कहां से घूमते हैं, जहां से भी घूमेंगे जरूर हमें एंट्री लेनी चाहिए, बट एनएमडीसी अभी नीचे और आ सकता है, क्योंकि वन साइडेड लगभग 183 से लेकर 222 तक भागा है, तो ये शेयर में भी 200 के आसपास तक नीचे में आ सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।